फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन मैथ क्लास। मैं हर्षराज। दोस्तों, आज हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस लाए हैं जो रेलवे और एसएससी के एग्जामों में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये खुद भी प्रीवियस एग्जाम से लिए गए क्वेश्चंस है। तो आज हम जानेंगे कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें। वैसे तो आप सबको भी ये क्वेश्चंस अगर आप प्रीवियस सेट बनाते हैं तो पता ही होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा वीडियो को रोक के पहले इन क्वेश्चंस को अपने से सॉल्व करें या वन बाय वन सॉल्व करें और देखें कि आप कितनी जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं और कितने क्वेश्चंस आपके सही हो पाते हैं। आइए शुरू करते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है। देखिए, प्रत्येक दिन कितना मिनट आगे हो जाती है? 15 मिनट। यदि उसे दोपहर 12 बजे सही करके चलाया जाए तो प्रातः 4 बजे यानी सुबह के 4 बजे वह क्या समय दिखलाएगी। अब एक चीज बताइए कि घड़ी जो है प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे होती है, यानी एक दिन में 24 घंटा होता है तो एक घंटा में घड़ी कितना आगे होगी। तो हम क्या करेंगे कि 15 को 24 से डिवाइड करेंगे। इससे हमें क्या निकलेगा कि घड़ी एक दिन में कितना मिनट, एक घंटे में कितना मिनट आगे होती है वो पता चलेगा। अगर इसे काटते हैं तो 3 से 5 बार में और 8 बार में, यानी एक घंटे में 5/8 आगे होगी। अब क्या बोलता है, प्रातः 4 मतलब अगर दोपहर के मतलब दोपहर 12 बजे सही किया गया हो तो दोपहर प्रातः 4 बजे कितना देखेगा। तो पहले हम देखेंगे कि इस टाइम ड्यूरेशन में वह कितने घंटे चली। तो 12 बजे दोपहर से 12 बजे रात तक का टाइम कितना हो जाएगा, 12 घंटा। ठीक है, उसके बाद जो बच गया 4 यानी 4 घंटा और जोड़ देंगे तो 12 4 16 यानी टोटल वह कितने घंटा चल चुकी है, यानी 16 घंटा। यानी एक घंटा में इतना आगे बढ़ती है तो 16 घंटा में, तो इसे क्या करेंगे 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काट देंगे 2, यानी कितना होगा वो 10 मिनट क्या होंगी आगे बढ़ेगी। और यह 10 मिनट यानी 4 बजे वह एग्जैक्ट कितना टाइम दिखाएगी, तो 4:10। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आएगा। सेकंड सवाल देखते हैं। सेकंड क्या कहता है, बोलता है एक होम थिएटर सेट 4,950 रुपया का है। यदि उस पर 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। मतलब 2 छूट अगर उस पर दिया जाए तो उसका विक्रय मूल्य पूछता है। तो हमको जो होम थिएटर उसका प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना दे दिया, 4,950 रुपये। अब क्या बोलता है 20% और 15% का 2 क्रमिक छूट। अगर 20% छूट देता है तो अब उसका प्राइस क्या होगा, 80/100, क्योंकि हम 100 में से छूट को घटा देंगे तो 80/100। फिर 15% कर देता तो फिर 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 85/100। ठीक है, अब इसे काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 5 से काटिएगा 20 बार में, 5 से इसको काट दीजिए 9 बार में और 9 बार में। ठीक है, फिर 5 से काटिएगा तो ये 4 बार में, 5 से काटिएगा तो ये 1 बार में और 7 बार में, 4 से ये 2 बार में, यानी 99 गुने 17 दूना 34। अब इसको गुना करिए, 9 चौक 36 हासिल 3, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, 27 और 36 कितना हो जाएगा, 7 6 13 हासिल 1, 5 1 6 63 में 3 जोड़ दिए 66 और 9 तिया 27 और 6 33, यानी उसका जो प्राइस हो जाएगा 3366, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि x का 15% y के 10% का तिगुना हो तो x और y का रेशियो निकालें। यानी x का 15% यानी 15/100, y के 10% यानी 10/100 का तिगुना है, यानी इसको 3 से गुना कर दीजिए तो क्या होगा, ये 100 से ये कट गया। अब देखिए 15 और 10 को 30 से गुना कीजिएगा तो 15 दूना 30, यानी अब y को इधर ले आइएगा तो x/y क्या हो जाएगा, 2/1, यानी x रेशियो y क्या हो जाएगा, 2:1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2:1। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पाठ्य पुस्तक को 20,000 रुपया में खरीदा। वह उन्हें 1 लाख पर बेचना चाहता है ताकि 50 पुस्तक निःशुल्क पड़े। तो सबसे पहले हमें जो 50 पुस्तक निःशुल्क पढ़ना उसका दाम निकालेंगे। तो पहले 500 पुस्तक का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो जो प्राइस है 20,000 उसको 500 से डिवाइड कर दीजिए, कट गया, यानी
यानी एक पुस्तक का जो क्रय मूल्य कितना हो गया 40, यानी जो 50 पुस्तक फ्री में बेचना चाहता है, निःशुल्क पाना चाहता है, उसका प्राइस क्या हो जाएगा, तो 40 गुने 50 यानी 200, 2000, 4×5 = 20 यानी 2000, यानी जो वो निःशुल्क बेचना पाना चाहता पुस्तक, उसका प्राइस क्या हो जाएगा 2000 रुपया। तब हम निकाल देंगे कि 2000 रुपये या 20,000 का कितना परसेंट होगा, उतना ही परसेंट उसको प्रॉफिट चाहिए होगा। यानी 20,000 का कितना परसेंट होता है, तो 20 से 20 तो 2 से कट जाएगा 10 बार में, यानी क्या होगा, यानी वह 10% लाभ पे बेचेगा पूरे बुक को, तो उसे 50 बुक का जो प्राइस होगा वह निःशुल्क प्राप्त होगा। यानी वह कितने परसेंट लाभ पे बेचेगा सारे बुक को, तो 10% लाभ पड़े। अब देखिए जैसे हम यहाँ परसेंटेज निकाले, तो हम बिना परसेंटेज निकाले भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे ये प्राइस है 20,000 रुपया, तो आप एक बात जान लीजिए, किसी भी नंबर के अगर पीछे से एक अंक पहले दशमलव बैठाते हैं ना, तो वो नंबर का, उस पूरे नंबर का वो कितना परसेंट कहलाता है, 10%। ठीक है, अगर उसी नंबर पे अगर 2 अंक पहले दशमलव बैठाएंगे ना, 2 अंक पहले, तो आप उनको उस पूरे नंबर का कितना परसेंट हो जाएगा, 1%। ये बहुत ही काम का चीज है। किसी नंबर पे आप अप्लाई कीजिएगा, 1 अंक पहले दशमलव तो वो पूरे नंबर का 10%, और 2 अंक पहले दशमलव तो पूरे नंबर का 1%। जब प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज पढ़ेंगे तब ये जानेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि उसे कितने की प्रॉफिट चाहिए होगी, तो 20% की। आइए 5 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। 5 नंबर सवाल क्या कहता है, किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पे खर्च होता है, 60% भाग जीवन यापन पर और 10% भाग वह बचाता है। ठीक है, फिर बोलता है यदि वह शेष 30 रुपये अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर रहे तो उसका वेतन कितना है, वह पूछ रहा है। तो ओवरऑल जितना वह खर्च किया या बचाया जो परसेंटेज में है वह कितना होगा, 20 + 60 + 10, यानी टोटल 60, 20, 80 या 10, 90, यानी 90% वह किसी न किसी रूप से खर्च कर दिया या बचाया। यानी अब वो जो बच्चों की शिक्षा पे खर्च करेगा वह टोटल का कितना परसेंट होगा, तो अब देखिए 90% वो किसी न किसी रूप से खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना, 10%। ठीक है, क्योंकि कोई भी अमाउंट अपने में 100% होता है, यानी जो 10% उसको बचा वही वो बच्चे की शिक्षा पे खर्च कर रहा है। तो यहाँ से हम पूरा अमाउंट उसका कैसे निकाल सकते हैं, तो ये जो प्राइस दिया उसको लिखेंगे, और जो ये 10% है यानी 10/100, इसको हम पलटा के यानी उलट के इससे गुना कर देंगे। जैसे यानी उसका जो सैलरी होगा वह कितना हो गया, यानी वेतन 300 रुपया होगा। ठीक है दोस्तों, 300 रुपया होगा। आई होप आपको समझ, क्योंकि जब किसी अमाउंट को निकालना होता और कोई प्राइस दिया हो और उसका परसेंटेज दिया, उस परसेंटेज को हम उल्टा के उस नंबर से गुना कर देते हैं, तो वह उसका पूरा 100% हमको दे देता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 6 नंबर, एक बंदूक राम से 6.64 किलोमीटर की दूरी से दागी गई। राम 20 सेकंड बाद उसकी आवाज सुनता है, तो ध्वनि की गति क्या है वो हमसे पूछ रहा था। ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन में जो गति दिया मीटर पर सेकंड दिया हुआ, यानी जो किलोमीटर है उसको मीटर में चेंज करना और सेकंड तय है ही, तो यानी 6 किलोमीटर और 6.64 किलोमीटर कितना मीटर के बराबर, तो हम जानते हैं 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर, तो 6 किलोमीटर 6000, और ये क्या हो जाएगा, अब इनको जोड़ देंगे यानी इतना मीटर होगा। अब देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पे ये क्या दे दिया है, तो दूरी, और ये क्या दे दिया, समय, तो हमसे चाल पूछता था। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला बैठा देंगे। तो चाल इतना दे दिया, दूरी इतना दे दिया, और हमसे क्या पूछता है, और समय कितना दे दिया है, तो 20 सेकंड, इससे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से हमको चाल निकल जाएगा, इससे ये कट गया, और 2 से कितने बार में, 3 बार में, 3 बार में और 2 बार में, इतना क्या होगा, मीटर पर सेकंड, यानी 332 मीटर पर सेकंड की चाल से ध्वनि क्या हो रही है, चल रही है। यानी जो इसका मान होगा वो क्या होगा, तो 300 मीटर पर सेकंड, यानी सी नंबर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए 7 नंबर सवाल को देखते हैं। 2000 रुपया पर 75 रुपया प्रति 1000 वर्ष दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमसे पूछता है, यानी
1000 पे वह कितना दर लेता है, 75 रुपया है। पहले हम यहाँ से रेट निकाल लेंगे कि 75 1000 का कितना परसेंट होता है। 2 बार में और ये कट जाएगा 1 बार में, और यानी 15/2%, यानी दर हमको कितना निकला 15/2%। अब हम साधारण ब्याज निकालेंगे तो ऐसा ही बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू T बट्टा 100, यानी जो P कितना हो गया 2000 गुने रेट कितना हो गया 15/2 और टाइम कितना है 2 गुने 100। चलिए 2 0 से 2 0, ये 2 से 2 कट गया, यानी कितना हो जाएगा 15 दूना 30, यानी जो हमारा ऐसा ही होगा वो कितना हो जाएगा 300। फिर से समझ लीजिए यहाँ पे जो 75 दिया वो क्या बोला, 75 है प्रति 1000 वार्षिक दर, यानी 1000 पे 75 रुपया दर बैठ रहा है। तो पहले निकालेंगे कि 1000 का 75 रुपया कितना परसेंट होता है, तो 15/2%, तो बस वही पुट कर देंगे और निकल जाएगा। आइए 8 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। यदि x बराबर 1 + 2√2 + √3 है तो x² - 2x - 4 का मान पूछ रहा हमसे। तो हमको मान क्या दिया हुआ है, x बराबर 1 + √2 + √3, ठीक है। तो हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो 1 को इधर साइड ले आते थे, क्या हो जाएगा x - 1 बराबर √2 + √3। अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, यानी बोथ साइड स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो x - 1 का स्क्वायर बराबर √2 + √3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा इसका, अगर a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 2ab 2x गुने 1, तो 2x इक्वल टू इसका कीजिएगा तो a² यानी √2 का स्क्वायर 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 अब प्लस 2 इंटू √2 गुने √3 यानी क्या हो जाएगा √6। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या हो जाएगा x + 1 - 2x, इसको जोड़िए कितना होगा 5 + 2 √6। अब क्या करेंगे, सबका साइड चेंज कर देते हैं, x² बराबर x² प्लस, अब देखिए अगर हम इस 5 को इधर साइड ले आते हैं तो इधर आके यह क्या हो जाएगा माइनस, तो x² - 2x और इधर आ गया -5 और पहले से +1 और -5 इक्वल टू 2 √6। अगर -5 में से +1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा -4 इक्वल टू 2 √6। x² - 2x - 4 का मान कितना हो जाएगा 2 √6। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा 2 √6। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए 9 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। 9 नंबर सवाल √AB = 2:1, तो a - b का मान बताइए। तो कैसे करेंगे, तो सवाल दिया a + b बटा √AB = 2/1, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, a + b बराबर 2 इंटू AB। आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए जिससे a + b के फॉर्म में आ जाए। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर बराबर 2 √AB का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर a² + b² प्लस 2ab, और इधर से क्या हो जाएगा 4, अभी स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा यानी 4ab। अब a² + b² बराबर क्या हो जाएगा, इसको अगर उधर साइड ले जाते हैं तो 4ab - 2ab, यानी a² + b² का मान हमको कितना आ जाएगा 2ab। अब हमसे किसका मान पूछता है, a - b का। तो एक फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² + b² - 2ab। तो a² + b² का मान कितना दिया हुआ है 2ab, ठीक है, और पहले से यहाँ पे 2ab माइनस का इक्वल टू ये अगर इसमें से इसको कीजिएगा तो खत्म हो जाएगा यानी 2, यानी a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, यानी a - b अगर रूट को उधर साइड ले जाते हैं तो 0 पे रूट चढ़ेगा तो क्या होगा 0 ही होगा, यानी a - b का मान कितना हो जाएगा 0।
बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। आइए 10 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। 10 नंबर सवाल क्या कहता है, यदि त्रिभुज एबीसी 16 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी अगर इसकी एक भुजा का मान 16 दिया यानी तीनों भुजा का मान क्या होगा, 16 हो जाएगा। तो समबाहु त्रिकोण है तो त्रिकोण की ऊंचाई यानी इसका हाइट पूछता है कि यह कितना होगा। तो सिंपल है कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, यानी जो √3/2 और भुजा का मान कितना दे दिया 16, 2 से काट देंगे 8 बार में, यानी जो मान होगा 8√3। ठीक है दोस्तों, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 8√3। आइए 11 नंबर सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल क्या कहता है, 10 थीटा प्लस 15 बराबर √3। तो हमसे पूछता है थीटा का मान क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के सवाल को क्या करेंगे, इधर साइड जो मान दिया हुआ है और इधर साइड जो रेशियो दिया हुआ उसका यह खोजेंगे कि यह √3 10 के कितने डिग्री का मान होता है। तो आपको पता होगा कि √3 10 के 60 डिग्री का मान होता है। तो हम √3 के बदले हम क्या लिख सकते हैं 10 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से दोनों तरफ 10 हो गया यानी थीटा प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यानी यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो 15 उधर चला जाएगा और 60 में से घट जाएगा, यानी जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। यानी जो आंसर होगा वो सी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोलता है, किसी मीनार के आधार से 40 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शीर्ष भाग का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई, अब पहले इस टाइप के सवाल में पहले हमको फिगर बनाने आना चाहिए। क्या कहता है, किसी मीनार, यानी समझ लीजिए ये एक मीनार है, सपोज देखिए ये एक मीनार है। ठीक है, अब बोलता है इस मीनार के आधार से 40 मीटर की दूरी, मान लीजिए ये आधार है तो इससे 40 मीटर की दूरी, यानी यहां से अगर यहां का डिस्टेंस कितना हो गया 40 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शीर्ष भाग का उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है उसके शीर्ष भाग का उन्नयन कोण कितना 60, यानी यहां से इस शीर्ष को मिलाने वाली कोई इमेजिनरी लाइन का जो मान होगा थीटा वो कितना होगा 60 डिग्री। तो हमसे पूछता है मीनार की ऊंचाई, यानी यहां से यहां तक की ऊंचाई क्या हो गई ये हमको पूछ रहा है। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो ये कौन सा एंगल बना रहा है 90 डिग्री का। तो हमको ये किसका मान दे दिया, तो बेस यानी आधार का। हमको हाइट यानी परपेंडिकुलर का मान निकालना है यानी लंब का। तो क्या होगा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो हमको याद रखना है कि आधार लंब बट्टे आधार 10 का, यानी 10 का मान होता है। यानी यहाँ पे हम क्या लिखाएंगे 10 और जो थीटा का मान दिया हुआ 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा लंब जो हमको मालूम नहीं है और बट्टा आधार, आधार कितना दिया हुआ 40। 10 थीटा का 10 60 डिग्री का मान कितना होगा √3 इक्वल टू लंब बट्टा 40। यानी जो अगर लंब यानी जो लंबाई का मान होगा क्या होगा ये इधर आके गुना हो जाएगा, यानी 40√3। यानी जो मीनार की ऊंचाई होगी वह क्या हो जाएगी 40√3। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 40√3 मीटर। इसी के साथ आज का ये सारे क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। आई होप आपको यह सवाल अच्छे लगेंगे। इसी टाइप के सवाल रेलवे जो अभी एग्जाम पेंडिंग है जैसे एसएससी CHSL, रेलवे NTPC और ग्रुप डी, बहुत सारे दोस्त NTPC और ग्रुप डी की तैयारी करेंगे। मैं भी खुद NTPC की तैयारी कर रहा हूँ। तो जो अब जानते हैं कि जो सेट होता है, अगर आप प्रीवियस सेट अगर 2016 सबका उल्टा के देखिए NTPC का, तो उसमें बहुत सारे मैथ्स पूछेगा और सवाल बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी के यानी अच्छे सवाल पूछे गए, नॉर्मल सवाल नहीं, इसी टाइप्स के सवाल पूछे गए हैं। तो जितना ज़्यादा हम मिसलेनियस सवाल को सॉल्व करेंगे उतने कॉन्सेप्ट हमको मिलेंगे और एग्जाम में हम अच्छे से मैथ को सॉल्व। बहुत सारे दोस्त तो जीके याद कर लेते हैं पर उनका मेन प्रॉब्लम होता है क्या, वो मिसलेनियस सवाल बनाने का बात आता है मैथ का तो उसमें दिक्कत होती है। तो ये मिसलेनियस सवाल पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को शुरू में रोकिए, अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर चेक कीजिए कि आपके कितने सवाल सही और कौन से सवाल आपके गलती होते हैं और अपने आप को चेक कीजिए किस सवाल में आपको और किस चैप्टर में प्रॉब्लम होता है। धीरे धीरे हम चैप्टर
अभी जैसा चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज खत्म होने के बाद हम औसत स्टार्ट करें यानी एवरेज। तो एक एक करके चैप्टर और बीच बीच में ऐसा ही मिसलेनियस सवालों के टेस्ट रूप में हम लाएंगे। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लास्ट तक देखें, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जितना चैनल को आप शेयर कीजिएगा उतना लोगों के पास यह चैनल के बारे में पता चलेगा और लोग इससे जुड़ेंगे। जितना जुड़ेंगे हमें भी मोटिवेट होंगे और से और वीडियो बनाने की, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।